चंडीगढ़ एमसीडी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीट हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी आखिर किस तरह से हार गई और बीजेपी जिसे 12 सीटें मिली थी वो मेयर के चुनाव और डिप्टी मेयर के चुनाव कैसे जीत गई, इस पर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। जहां आम आदमी पार्टी धांधली का आरोप लगा रही है, वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस ने वोटिंग से इनकार कर दिया था और ना ही मेयर के लिए नामांकन दिया था। वहीं अगर 35 वार्ड्स की बात की जाए और 8 कांग्रेस के निकाल दिए जाएं तो बचते हैं 28। अब 28 में से सीधी सी बात है 14-14 का कड़ा मुकाबला था। जिस पार्टी के पास 14 से ज़्यादा वोट हैं वो अपना मेयर बना सकते थे, क्योंकि बीजेपी के पास 12 सीटें थी। ऐसे में देवेंद्र सिंह बल्बा एक ऐसा नाम जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं, उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था और उन्होंने वोटिंग की बीजेपी के लिए। इस तरह से बीजेपी के पास 13 सीटें हो गई। वहीं आपको बता दें एक वोट मौजूदा सांसद का होता है। चंडीगढ़ की मौजूदा सांसद बीजेपी से हैं, उनका नाम किरण खेर है। उन्होंने एक वोट बीजेपी के पक्ष में दिया। हालांकि इस पर हंगामा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन यही कहा गया कि जो शुरू से होता आ रहा है, शुरू से सांसद एक वोट देता आ रहा है और इस बार भी देगा, और ऐसा ही हुआ। बीजेपी सांसद किरण खेर ने एक वोट बीजेपी को दिया, तो अब मामला बराबरी पर पहुंच गया था। अब जो जंग थी मेयर के लिए वो 28 वार्ड्स में थी और 28 वार्ड्स में से अगर बात की जाए तो 14 वार्ड बीजेपी के पास एक तरह से आ गए थे और 14 वोटें जो थी वो आम आदमी पार्टी के पास थी। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी हार गई और आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बना बल्कि बीजेपी का मेयर बना। वेल, आपको बताते चले निर्वाचन कमेटी के तहत एक आम आदमी पार्टी का वोट अमान्य घोषित किया गया है। उसके पीछे की क्या रीज़न है वो हाल फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो आम आदमी पार्टी का एक वोट जो था वो वैलिड नहीं था, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ बचती हैं 13 सीटें। तो ऐसे में अगर 13 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, 13 वोट आम आदमी पार्टी के पास हैं और 14 वोट बीजेपी के पास हैं, तो लाजमी है कि बीजेपी का ही मेयर बनना चाहिए। तो ये वो पूरा मामला है जिसे लेकर आम आदमी पार्टी धांधली का आरोप लगा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि आखिर उनका वोट वैलिड क्यों नहीं था। इस मामले में किसी भी तरह की धांधली का अभी कोई सबूत सामने नहीं आया है। आरोप हर पार्टी लगाती है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कोई भी चीज़ साबित नहीं हो जाती है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने उस एक वोट का विरोध ज़रूर किया जो वोट किरण खेर ने दिया, जो कि सांसद हैं, लेकिन इस पर भी कमेटी ने कहा है कि वो हमेशा से होता आ रहा है। और दूसरा विरोध आम आदमी पार्टी देवेंद्र सिंह का कर रही है, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी थी और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये है पूरा मामला, किस तरह से जीती हुई बाजी आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी 12 सीट होने के बावजूद भी अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना पाई। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।